कई स्टूडेंट्स का सपना होता है कि 12वीं के ठीक बाद एक अच्छी सेटल्ड सरकारी नौकरी मिल जाए, है ना? मतलब एक ऐसी जॉब जिसमें कोई फिजिकल टेस्ट की टेंशन ना हो और काम भी बढ़िया ऑफिस वाला हो। तो अगर मन में भी यही ख्याल है तो आज इसी पर बात करते हैं। तो सवाल ये है कि क्या सच में 12वीं के बाद एक सिक्योर सरकारी नौकरी पाना मुमकिन है? वो भी ऐसी जो मंडे टू फ्राइडे हो, सैलरी अच्छी हो और सारे फायदे भी मिलें? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। और इस सपने को हकीकत में बदलने का जो रास्ता है वो है SSC-CHSL। ये केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा एग्जाम है जो लगभग हर साल होता है। मतलब ये उन सभी के लिए एक गोल्डन चांस है जो 12वीं के बाद सीधे एक सरकारी दफ्तर में अपनी जगह पक्की करना चाहते हैं। तो चलिए अब जरा डिटेल में समझते हैं कि भाई इस एग्जाम को पास करके कौन कौन सी पोस्ट मिलती हैं, सैलरी कितनी होती है और सबसे ज़रूरी काम क्या करना पड़ता है। देखिए, इसमें मोटे तौर पर 3 तरह की पोस्ट्स होती हैं। पहली है लोअर डिवीजन क्लर्क यानी LDC, जिसे अब ज़्यादातर मंत्रालयों में जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट या JSA भी कहा जाता है। दूसरी पोस्ट है डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी DEO और एक होती है DEO ग्रेड A। अगर काम की बात करें तो ये एक पक्की ऑफिस डेस्क जॉब है, मतलब कोई भागदौड़ नहीं। मेन काम होता है टाइपिंग, फाइलों को ठीक से रखना, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना और डेटा को कंप्यूटर में एंटर करना। LDC हो या DEO, रोज का काम लगभग एक जैसा ही होता है। और अब आते हैं सबसे मज़ेदार बात पर, सैलरी। LDC JSA पोस्ट पर भी शुरुआती एनहांस सैलरी करीब 35 से 40 हज़ार रुपये महीना बनती है। वहीं DEO के लिए ये 45 से 50 हज़ार और कुछ स्पेशल पोस्ट पर तो 55 हज़ार तक भी पहुंच जाती है। और हाँ, अगर पोस्टिंग दिल्ली जैसे बड़े शहर में हुई तो HRA जैसे अलाउंस की वजह से ये सैलरी और भी ज़्यादा हो जाती है। तो फिर इस शानदार मौके के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है? चलिए एलिजिबिलिटी पर एक नज़र डालते हैं। और अच्छी बात यह है कि इसकी शर्तें बहुत ही सीधी और सरल हैं। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि बस 12वीं पास होना चाहिए। स्ट्रीम कोई भी हो, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, सब चलेगा। परसेंटेज की भी कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ पास होना काफ़ी है। उम्र की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 27 साल और हाँ, OBC और SC/ST कैंडिडेट्स को सरकारी नियमों के हिसाब से उम्र में छूट भी मिलती है। हाँ, इसमें एक छोटी सी कंडीशन ज़रूर है। कुछ खास मंत्रालयों में DEO ग्रेड A की गिनी चुनी पोस्ट होती हैं, जिनके लिए 12वीं में मैथ्स के साथ साइंस पढ़ा होना ज़रूरी है। लेकिन ये हज़ारों में से बस कुछ ही पोस्ट होती हैं, तो ज़्यादातर लोगों को इसकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, सिलेक्शन प्रोसेस। आखिर ये नौकरी मिलती कैसे है? इसका पहला पड़ाव है टियर 1 एग्जाम। टियर 1 एक क्वालिफाइंग पेपर है। इसका मतलब ये कि इसके नंबर फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते, लेकिन इसे पास किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसमें 4 सब्जेक्ट से टोटल 100 सवाल आते हैं, 200 नंबर के, और टाइम मिलता है सिर्फ 60 मिनट। मतलब स्पीड का खेल है। और हाँ, गलत जवाब पर नेगेटिव मार्किंग भी है। तो एक सेफ स्कोर क्या माना जाए? देखिए, अगर 200 में से 140 से 150 के बीच स्कोर आ जाता है तो ये टियर 2 में जाने के लिए एक बहुत अच्छा और सेफ स्कोर माना जाता है। तो तैयारी के वक्त इस टारगेट को ध्यान में रखना चाहिए। टियर 1 क्लियर करने के बाद आता है असली गेम चेंजर, फाइनल स्टेज यानी टियर 2। यही वो एग्जाम है जिसके मार्क्स से फाइनल मेरिट बनती है और ये तय होता है कि नौकरी मिलेगी या नहीं। अब टियर 2 को समझना बहुत आसान है। ये एक ही दिन में 2 हिस्सों में होता है। पहले सेशन में रिटन एग्जाम होता है, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स आते हैं। और दूसरे सेशन में होता है स्किल टेस्ट, मतलब टाइपिंग टेस्ट। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी ना, वो सेक्शन I और सेक्शन 2 के टोटल 360 नंबरों में से बनेगी। जो कंप्यूटर वाला सेक्शन है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब उसमें बस पास होना है, उसके नंबर मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। तो असली खेल इन्हीं 360 नंबरों का है। अब बात करते हैं टाइपिंग टेस्ट की, जिससे कई लोग घबराते हैं। देखिए, LDC/JSA के लिए इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट या फिर हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड चाहिए होती है। जो बहुत हाई स्पीड की बात आती है वो बस कुछ गिनी चुनी DEO ग्रेड A पोस्ट के लिए होती है। बाकी ज़्यादातर DEO पोस्ट में भी एक नॉर्मल स्पीड ही चाहिए। चलिए मान लेते हैं कि नौकरी मिल गई, लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। असली कहानी तो अब शुरू होती है। देखते हैं कि करियर ग्रोथ के क्या रास्ते हैं।
एक एलडीसी के तौर पर लेवल 2 से करियर की शुरुआत होती है। फिर करीब 8 से 10 साल में प्रमोट होकर अपर डिवीजन क्लर्क यानी यूडीसी बन जाते हैं, जो कि लेवल 4 की पोस्ट है। इसके बाद डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी एएसओ और आगे चलकर सेक्शन ऑफिसर यानी एसओ के पद तक भी पहुंचा जा सकता है, जहां सैलरी और पावर दोनों ही जबरदस्त होते हैं। एक और बड़ा सवाल जो मन में होता है, पोस्टिंग कहाँ मिलेगी? देखिए, ज्यादातर मंत्रालयों के हेडक्वार्टर्स दिल्ली में हैं, तो सबसे ज्यादा चांस दिल्ली में पोस्टिंग का रहता है। लेकिन ये एक ऑल इंडिया जॉब है, तो पोस्टिंग देश के दूसरे राज्यों में भी हो सकती है। और हाँ, कुछ साल एक जगह सर्विस करने के बाद ट्रांसफर भी लिया जा सकता है। तो ये है एसएससी सीएचएसआर का पूरा ब्लूप्रिंट। 12वीं के बाद एक सुरक्षित और सम्मान वाली नौकरी, शानदार सैलरी और करियर में आगे बढ़ने के बेहतरीन मौके। सारी जानकारी अब सामने है। सवाल बस एक ही बचता है, क्या इस बेहतरीन अवसर के लिए तैयारी शुरू करने का मन बन गया?